भव्य मस्जिद के अंदर एक गरीब आदमी जो प्रार्थना में घुटने टेक रहा है, उसके चेहरे पर परछाइयां नाचती हैं। उसका चेहरा निराशा का एक कैनवास है जो कठिनाई और परमात्मा के सामने विनम्रता की रेखाओं से अंकित है। हाथ कसकर बंधे हुए वह अपना सिर झुकाता है। एक अकेला व्यक्ति सांत्वना की तलाश में। रंगीन कांच की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं जो याचक पर एक रंगीन आशावादी चमक बिखेरती हैं। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र विशाल शून्यता में गूंजती है क्योंकि वह अपनी आत्मा उड़ेलता है। हे अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आपका सहारा है, वह विनती करता है। उसके शब्द अटूट विश्वास से भरे हुए हैं। भव्य मस्जिद के अंदर एक अमीर आदमी प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति विनम्र परिवेश के विपरीत है। उसकी निगाह एक गरीब आदमी पर पड़ती है जो गहरी प्रार्थना में खोया हुआ है। उसकी भक्ति स्पष्ट है। अमीर आदमी पर दया की लहर दौड़ जाती है जिससे उसकी विशेषताएं नरम पड़ जाती हैं। चुपचाप वह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास कुछ दिरहम रखता है जो दयालुता का एक गुप्त कार्य है। वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए पीछे हट जाता है। बिना किसी पहचान की तलाश में उसकी उदारता उसके विश्वास का एक शांत प्रमाण है। रात के आवरण में एक विनम्र निवास और एक शानदार हवेली एक स्पष्ट विरोधाभास में खड़ी है जो दुनिया से अलग है फिर भी एक ही शांत अंधेरे को साझा करती हैं। अंदर गरीब आदमी और अमीर आदमी सो रहे हैं, अनजान है कि एक साझा सपना उनके अलग अलग दुनिया की शांति को भंग करने वाला है। एक अलौकिक आवाज उनके दिमाग में घुस जाती है, अस्पष्ट लेकिन तीक्ष्ण, एक वादे के साथ उनकी नींद में खलल डालती है। तुम दोनों ने मेरे लिए काम किया है, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। गरीब आदमी की आंखें खुल जाती हैं। उसके थके हुए चेहरे पर पूरी उल्लंघन का भाव छा जाता है क्योंकि वह फीके होते प्रतिध्वनि को समझने की कोशिश करता है। उसी समय अपने शानदार कक्ष में अमीर आदमी चौंक कर जागता है। भ्रम का एक समान भाव उसके अन्यथा शांत चेहरे को बिगाड़ देता है।